जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा तृतीय सोपान अरण्य कांड में। तो इसको देखा जाए तो जिस घर में प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा होता है उस घर में कभी भी किसी भी प्रकार के कष्ट नहीं आते, वो कष्ट से निवृत्त रहता है। तो इसके लिए हमको आपको मिलके भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को और प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को और श्रीमद् भागवत गीता की कथाओं का स्मरण करना चाहिए और सुनना चाहिए। तो आइए आपको ले चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा अरण्य कांड तृतीय सोपान में। तो देखा जाए तो सुपुंखा का जो आकाश मंडल में स्वच्छंद विचरण करने वाली है, जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है, तो सुपुंखा का नाक कान कट जाने के बाद लक्ष्मण द्वारा दुखी होने के बाद सर्वप्रथम अपने भाई खर और दूषण के पास गई, लेकिन खर और दूषण भी उस युद्ध में प्रभु श्री राम से टक्कर नहीं ले पाए और अंत समय में वो अपने मोक्ष को प्राप्त किए प्रभु श्री राम के हाथों मरने से। तो उसके बाद वो सीधे गई त्रिलोक विजयी रावण के पास और अपनी पूरी दुखों का पहाड़ जो उसके ऊपर टूटा था वो पूरा वृत्तांत रावण से सुनाई और रावण को प्रलोभन भी दी कि भैया मैं तो आपके लिए उस सुंदरी को लेने गया था जो आज तक मैंने कभी नहीं देखी, कि पूरे धरती पाताल आकाश और जितने भी हमारे ब्रह्ममंडल हैं हम आज तक ऐसी स्त्री नहीं देखे, इसी के लिए मैं आपके पास आई हूं और हमारी दुर्दशा ये हुई कि मैं आपकी बहन बताई कि मैं रावण त्रिलोक विजयी रावण की बहन हूं, उसके बाद भी उन लोगों को आपका भय नहीं हुआ और हमारी ये दुर्दशा किए। तो रावण इतनी बात सुनने के बाद अपने भवन में लौट जाता है और रात में चिंतन करता है और ये सोचता है कि अगर वो मनुष्य रूप में नारायण भी होंगे तब पर भी मैं उनसे युद्ध करूंगा और उनसे युद्ध करने के बाद अगर मैं मृत्यु को भी प्राप्त किया तो मैं सीधे अपने मोक्ष को प्राप्त कर लूंगा। तो रावण एक विद्वान ब्राह्मण था, लेकिन प्रवृत्ति उसकी राक्षस कुल की थी, क्योंकि विश्रवा ऋषि बहुत बड़े तपस्वी थे और उन्हीं का पुत्र था ये रावण। और खर और दूषण तो चचेरे भाई थे, लेकिन इसके बाद आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूं कि कैसे षड्यंत्रों का रचा जा रहा है और रावण अपने षड्यंत्रों में कैसे उलझता चला जा रहा है। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखारबिंद से प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को जो भी प्रभु श्री राम भक्त प्रेमी है उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं और वो इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने। तो श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। चला अकेल जान चढ़ी तहवा बस मारीच सिंधु तट जहवा यहाँ राम जसिस जुगति बनाई सुनहु उमा सो कथा सुहाई। तो यो विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। तो देखा जाए तो रावण का मामा था मारीच और उसके पास अब निकल चुका है रावण अपने षड्यंत्रों का जाल बिछाने के लिए। तो लक्ष्मण गए बनहि जब लेन मूल फल कंद
जनक सुतासन बोले बिहस कृपा सुख वृंद। लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने के लिए वन में गए तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नरलीला। तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। तो देखिए कि प्रभु की माया के माता वैदेही से प्रभु श्री राम पहले ही बता चुके हैं कि कुछ समय तक देवी तुमको निशाचरों के बीच में रहना होगा। अब हमारा तुम्हारा मिलन धर्म और अधर्म के युद्ध के बाद ही जब राक्षस विहीन कर लेंगे और धर्म पर विजय प्राप्त कर लेंगे, अधर्म पर लड़ाई धर्म की होने वाली है। तो इसके लिए कुछ दिन के लिए आपको निशाचरों के बीच में रहना पड़ेगा। ये प्रभु श्री राम माता वैदेही को बता रहे हैं। तो हे प्रिय, हे सुंदर, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। तो अग्नि के रक्षा में ही माता वैदेही रहेंगी। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरी ही अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखी तह सीता, तैसई शील रूप सुविनीता। तो श्री राम जी ने ज्यों ही सब समझा कर कहा त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। तो देखिए कि प्रभु क्या घटना घटने वाली है और क्या लीला होने वाली है, ये प्रभु स्वयं माता को बताए। और माता अग्नि की सुरक्षा में चली गई, लेकिन उनका प्रतिबिंब रावण को समझ में नहीं आया और उसको असली प्रतिबिंब ही दिखाई दे रहा था। तो इसके बाद लक्ष्मण यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। 10 मुख गयो जहां मारीचा, नाई माथ स्वारथ रत नीचा। भगवान ने जो कुछ लीला रची इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना, और स्वार्थ परायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच था और उसको सिर नवाया। नवन नीच कह अति दुखदाई, जिम अंकुश धनु उरग बिलाई। भय दायक खल कय प्रिय बानी, जिम अकाल के कुसुम भवानी। नीच का झुकना नम्रता भी अत्यंत दुखदाई होता है, जैसे अंकुश धनुष सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है, जैसे बिना ऋतु के फल। करि पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन हेतु मन व्यग्र अति अक्सर आयहु तात। तो मारीच पूजा में लीन था और उसके बाद उसने पूछा कि सब कुशल मंगल तो है रावण से, और अचानक आपका आना किसी अंदेशा का कारण हो सकता है। तो महाराज आप किस लिए आए हैं ये हमको बताइए। तो मारीच उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं। 10 मुख सकल कथा तही आगे, कहीं सहित अभिमान अभागे। हो कपट मृग तुम छलकारी, जही विधि हरि आनौ नृप नारी। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधू को हर लाऊं। ते पुनि कहा सुनाओ 10 शीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। तासो तात बयरु नहीं कीजय, मारे मारिय जिय जियाए जी जय। तब उसने मारीच ने कहा, हे 10 शीश सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात उनसे बैर न कीजिए, उन्हीं के
मारने से मरना और उनके जिलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। ये मारीच लंकापति रावण को समझा रहा है कि मैं तो अपनी सारी मायावी विद्या छोड़ चुका हूं, लेकिन उनको आप साधारण मानव न समझिए। भई मम कीट भृंग की नाई, जह तह मैं देखे दो भाई। जो नर तात तदपि अति सूरा, तिन्हि विरोध न आई पूरा। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई है। अब तो जहां तहां श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूं। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े सूरवीर हैं, उनसे विरोध करने में पूरा न पड़ेगा और सफलता नहीं मिलेगी। जहि ताड़ का सुबाहु हति, खंड हर को दंड। खर दूषण तिसार, बधो मनुज की असबरी भंड। तो इसके बाद देखा जाए तो जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण और त्रिसारा का वध कर डाला, ऐसे प्रचंड बली भी कहीं मनुष्य हो सकते हैं, ये मारीच समझा रहा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। अगली कथा में मैं आपसे मिलता हूं, माता वैदेही के हरण की कथा को लेके। आपका दिन मंगलमय हो। एक बार प्रेम से बोलिए, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो। धन्यवाद।